बड़कागांव हजारीबाग मुख्य पथ पर पिछले 69 दिनों से धरना दे रहे युवा विस्थापित संघर्ष समिति के सदस्यों ने कोई ठोस वार्ता नहीं होने पर आज सड़क पर उतरकर कोयला ट्रांसपोर्टिंग वाहनों को ठप कर दिया। देखिए रिपोर्ट। संघर्ष समिति ने कोयला ट्रांसपोर्टिंग किया ठप। 69 दिनों से धरना दे रहा युवा विस्थापित संघर्ष समिति, कोयला वाहनों की लगी लंबी कतार, एनटीपीसी से बातचीत फेल होने पर दिया धरना। बड़कागांव हजारीबाग मुख्य मार्ग पर जमकर गहमागहमी देखने को मिली। युवा विस्थापित संघर्ष समिति ने पकड़ी कोयला खनन परियोजना में सड़क पर उतरकर कोयला ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर दिया। पिछले 69 दिनों से युवा विस्थापित संघर्ष मोर्चा यहाँ पर धरना दे रहा। कई दौर की बैठक हुई, आज भी बैठक हुई, लेकिन इस बैठक का कोई भी नतीजा नहीं निकला। इसके बाद से प्रदर्शनकारियों ने कोयला ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर दिया। जब कंपनी यहाँ पे खनन करने आई थी तभी एक कट ऑफ डेट रखा गया था। कट ऑफ डेट मतलब ये होता है जब सेक्शन 9 लगता है तो किसी चीज़ का एक डेट रखा जाता है। उस डेट को इन्होंने रख दिया था 2008 में इनकी खनन नहीं शुरू हो पाई। किसी तरह से बंदूक के दम पे 2016 में शुरू हुआ। अब 2016 में शुरू हुआ तो 2016 का डेट रखा गया। उसमें भी एक बहुत बड़ी मतलब बोलिएगा तो हंसी मजाक वाला बात है कि आप यहाँ से जाइएगा तो ये जो इसकी परियोजना है वो बहुत लंबी है। 27 गाँव इसमें विस्थापित होने वाले हैं। इसमें से 2 गाँव पड़ता है एकदम जंगल में, उरूब और चिरूडी। तो उनको कहा इन लोगों ने कि भैया आप लोग को विस्थापित होना होगा। उन्होंने कहा हम 2008 से कैसे विस्थापित होंगे। तो रातों रात इनको उठा के डीसी ऑफिस ले जाया गया, वहाँ पे अमेंडमेंट कर दिया गया 2008 से 2016। तो आज अगर इनके बाल बच्चे को हमें विस्थापित कर रहे हैं तो आज का डेट दीजिए ना कि 2016 का देंगे। 2008 में 10,85,000 डिसाइड हुआ था। उस समय डॉलर क्या रेट था, उसमें पेट्रोल क्या रेट था, उस समय साड़ी 10-10 रुपए में खरीदते थे। कितना में खरीदो ली साड़ी तक है, आज 100, 500, 1000 रुपए में साड़ी खरीदते हैं। तो हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारे यहाँ से कोयला जा रहा है, आप बंद कर दीजिए। हमें अगर नहीं दे सकते हैं मुआवजा तो बंद कर दीजिए कोयला। एनटीपीसी पकड़ी बरवाडीह कोल परियोजना में विस्थापितों के लिए कट ऑफ डेट में हो संशोधन। विस्थापितों को उचित मुआवजा और नौकरी दी जाए। विस्थापन कार्ड और विस्थापितों के लिए घर दिया जाए। प्रदर्शन के दरमियान प्रदर्शन स्थल पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं कंपनी के अधिकारियों को गाड़ी से उतरकर पैदल कार्यालय तक जाना पड़ा। एक बार फिर बातचीत विफल हो गई। अब देखना होगा कि उग्र प्रदर्शन के बाद आगे संघर्ष समिति क्या कदम उठाती है। वहीं एनटीपीसी प्रदर्शनकारियों की मांगे मानती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बड़कागांव से न्यूज़ 11 भारत के लिए संवाददाता रोहन की रिपोर्ट। संवाददाता फलक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। फलक, पिछले 69 दिनों से विस्थापित संघर्ष मोर्चा के सदस्य धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग पकड़ी बरवाडीह कोल परियोजना के प्रबंधक से थी। कई बार वार्ता हुई, आज भी वार्ता हुई और ये वार्ता पूरी तरह से विफल साबित हुई, जिसके बाद सब्र का बांध टूटा विस्थापित संघर्ष मोर्चा के सदस्यों का। उन्होंने पूरी तरह से कोल परियोजना के ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर दिया, सड़क पर प्रदर्शन किया। आज पूरे दिन क्या गहमागहमी बड़कागांव हजारीबाग मुख्य मार्ग पर देखने को मिली है, बताएं दर्शकों को। देखिए आयुष, पिछले 69-70 दिनों से जो है वो बड़कागांव में विस्थापितों के द्वारा जो है वो धरना चल रहा था। और इस धरने के दौरान कई बार जो है कंपनी और विस्थापितों के बीच वार्ता के लिए जो है वो बैठकें भी की गई, लेकिन कभी यह वार्ता सफल नहीं हुई। ये पूरा मामला 2016 कट ऑफ डेट को लेकर के है। जो विस्थापित है उनका कहना है कि जो नया कट ऑफ डेट निकाला जाए और इसके तहत जो है पूर्णवास करवाया जाए विस्थापितों को। और इसी को लेकर के जो है वो समन्वय स्थापित नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के जो विस्थापित युवा संघर्ष मोर्चा है उनका आह्वान था। कल ही उन्होंने आह्वान किया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, सही से वार्ता नहीं होता है, तो वे पूरे कोल परियोजना को जो है वो ट्रांसपोर्टिंग के साथ साथ सारे काम को जो है कामकाज को वो ठप कर देंगे। और ठीक इसी की बानगी देखने को मिली कि जैसे ही 18 तारीख यानी कि रात में इन लोग सबसे पहले पहुंचे वहां पर, और जो ट्रांसपोर्टिंग की गाड़ियां थी उनको सबसे पहले रोकी गई। उसके बाद जो है वो युवाओं के द्वारा सुबह 5 बजे जो मजदूर और जो कर्मी आते हैं कंपनी में काम के लिए, उनकी गाड़ियों को रोकी गई और उन्हें लास्टली पैदल कंपनी तक जाना पड़ा। ऐसे में दिन जो है वो गुजरता गया और करीबन 12 साढ़े 12 बजे के बीच की बात है कि इस पूरे मामले में हजारीबाग पे एसडीएम जो है बी कामती भी पहुंचे और जाकर के जो विस्थापित संघर्ष मोर्चा की युवा है उनसे जो है वो बातचीत की गई है। बातचीत करने के बाद करीबन 2-2:30 बजे के बीच में
जब एसडीओ ने आश्वासन दिया कि कल यानी कि 19 तारीख को जो है समाहरणालय में जो है वो बैठक होगी, इसमें भूअर्जन पदाधिकारी सहित जो है वो आला अधिकारी बैठेंगे, तब जाकर के युवा जो है माने और ये पूरा काम जो बाधित हुआ था वो सुचारू रूप से वो है चलने लगा। अब कल देखना होगा आयुष कि कल बैठक में क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्योंकि सारा माजरा 2016 कट ऑफ डेट को लेकर के है। और ऐसे में यह देखना कल काफी अहम होगा कि क्या जो विस्थापित है उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होती है या फिर आश्वासन का दौर फिर से चलता है। लेकिन सवाल ये है कि कट ऑफ डेट को लेकर जो महाधरना चल रहा है उसको लेकर कोल परियोजना के प्रबंधन का क्या कहना है? क्या सीधे तौर पर नकार दिया जा रहा है या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की भी जा रही है? नहीं, देखिए सारा जो अब दारोमदार है वो कहीं ना कहीं कंपनी पर ही टिकता है, क्योंकि जिला प्रशासन इसमें एक पहल जरूर करती है, लेकिन कंपनी और ये जो कंपनी के वरीय अधिकारी है उन पर ही डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो कट ऑफ डेट जो है जिसको बढ़ा करके अभी के हिसाब से कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो विस्थापित संघर्ष युवा मोर्चा के अमित कुमार है उनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने जिस तरीके से बताया है कि पिछले 70 दिनों से जो सतत धरना चल रहा है वो बादस्तूर जारी है, और ऐसे में अब कल पर निर्भरता है कि कल आयुष क्या निकलता है, किस तरीके से उनकी बातों को वहां पर तवज्जो दिया जाता है और उन बातों के बाद क्या निष्कर्ष निकल कर आता है यह देखना काफी अहम होगा। जी बिल्कुल फलक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो पकरी बरवाडी कोल परियोजना का ट्रांसपोर्टिंग आज पूरी तरह से ठप कर दिया गया। विस्थापित संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने पिछले 69 दिनों के धरना के बाद उनका सब्र का बांध टूटा, ट्रांसपोर्टिंग ठप करते हुए जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि ये मामला पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में कंपनी प्रबंधन का क्या रुख होता है और प्रदर्शन कर रहे विस्थापित संघर्ष मोर्चा के लोग अगला क्या कदम उठाते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।